हेलो राम राम, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ संगीता ढाका एंड आज की वीडियो में हम जो करने वाले हैं वो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का क्वेश्चन एग्जाम में हर बार ही आता है। एटलीस्ट 1 मार्क का तो आता ही है, 1 to 2 मार्क का क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आता है। एंड आप जानते हैं साइंस में एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि साइंस में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली वो पार्ट्स में ब्रेक होके आते हैं। लाइक 1 मार्कर 2 मार्कर ऐसे आते हैं, तो हम किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते। तो बैलेंसिंग जो है वो केमिस्ट्री का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कोई भी हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं वो हमें बैलेंस फॉर्म में ही दिखती है। तो पहला सवाल तो ये आता है कि हमें बैलेंसिंग क्यों करनी है, लाइक केमिकल इक्वेशंस बैलेंस्ड क्यों होनी चाहिए। अब इसलिए तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि बस टीचर ने बोला है करनी है। केमिकल इक्वेशन इसलिए बैलेंस होती हैं क्योंकि आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो पढ़ा होगा कि जितना मास जो होता है एलिमेंट्स का इक्वेशन से, यानी रिएक्टेंट्स का जितना होता है प्रोडक्ट में भी सेम रहता है। मतलब इक्वेशन में मास चेंज नहीं होता एलिमेंट का। ये आपने पढ़ा है क्लास 9 में कंजर्वेशन ऑफ मास के कॉन्सेप्ट में। तो यही लॉ जो है यहाँ पे अप्लाई होता है, इसीलिए हम हर इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो अब हम इसको बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। तो पहली इक्वेशन आपके सामने है जिसमें आपको कार्बन और ऑक्सीजन दिया है और लास्ट में आपको इसको बैलेंस करना है। तो हम बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, तो पहले तो एक दो चीज़ें होती है जो मेन आपको ध्यान रखनी है स्टेप बाय स्टेप, कि पहले अगर आपको बैलेंस करना है तो आप मेटल्स को करेंगे। जैसे अगर आपको कोई भी मेटल दी है, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कोई भी मेटल दिए तो सबसे पहले हम मेटल्स को बैलेंस करेंगे। उसके बाद आती हैं नॉन मेटल्स, जैसे कि आप ले सकते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सल्फ़र एक्सेट्रा, ये आप नॉन मेटल्स को ले सकते हैं। देन आपका लास्ट उसके बाद हम अगर हमें ऑक्सीजन गिवन है और हाइड्रोजन गिवन है तो हम इन्हें बैलेंस करेंगे। तो ये क्या है, ये एक बेसिक सी चीज़ है, बट अगर आपको ये ध्यान रखना है, ये आपको हेल्प करेगा कि आपको पहले किसको बैलेंस करना है और किसको नहीं। तो सिंपल सा एक है कि अगर आपको कन्फ्यूजन है, आप अगर एकदम से नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो एक ही स्टेप में पूरी इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, बट बहुत से होते हैं जो समझ नहीं पाते कि हमें कब किसको करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो है इक्वेशन से पहले, मतलब ये जो इक्वेशन आपको गिवन है इसके लिए आप लिख लो एलिमेंट्स आफ्टर एंड बिफोर, कि जो हमारा एलिमेंट है। अब हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, दो एलिमेंट है हमारे पास यहाँ पे। तो रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट में कार्बन के कितने मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के कितने हैं वो हम यहाँ लिखेंगे। तो हमारे पास कार्बन का 1 मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन के 2, ठीक है। और आफ्टर रिएक्शन हमारे पास कितने हैं, दोनों 1 1। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कार्बन तो आपका बैलेंस्ड है बट ऑक्सीजन आपका बैलेंस्ड नहीं है, तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे पहले। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे हमारा O2 है और यहाँ पे क्या है हमारा ऑक्सीजन 1, तो कम किस तरफ है, प्रोडक्ट साइड है, तो हम प्रोडक्ट साइड क्या करेंगे, इनटू 2 कर देंगे, 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आपको दोबारा से एक टेबल बनानी है जो कि क्या होगी, जिसमें आपको दोबारा से लिखना है कि आपके एलिमेंट्स क्या हैं आफ्टर एंड बिफोर। अब यहाँ पे एलिमेंट्स आपके अगेन कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है। अब आपको बताना है यहाँ पे कितना है, कार्बन 1, यहाँ पे आपका कार्बन कितना हो गया है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन कितना है 2। अब आपका ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड हो गया, बट आप देखेंगे आपका कार्बन जो है वो क्या हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया। तो अब हमें इस तरफ, क्योंकि कार्बन हमारा कहाँ पे डिस्टर्ब हुआ है, मतलब कहाँ पे कम है, वो है हमारा रिएक्टेंट साइड, तो हम इस तरफ क्या करेंगे, कार्बन को ऐड करेंगे। अब ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस तो नहीं कर सकते, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे भी आपके कार्बन 2 है, यहाँ पे भी आपके कार्बन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी आपका ऑक्सीजन 2 है। तो आपकी इक्वेशन यहाँ पे क्या होती है, बैलेंस्ड होती है। तो आप ऐसे रफ ये काम जो कर रहे हैं आप ये रफ में भी कर सकते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मार्कर क्वेश्चन आता है, आप डायरेक्ट बैलेंस करके इक्वेशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर आप ये भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है।
देखिए अब हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है, इसको अब हम बैलेंस करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपको सेम प्रोसेस करना है जैसे हम यहाँ पे चेक करते हैं कि मैग्नीशियम मेटल है, ठीक है। ऑक्सीजन को हम बाद में देखेंगे, पहले मैग्नीशियम को देखते हैं। मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो हमारा मैग्नीशियम बैलेंस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। और बैलेंस हम किस तरफ करते हैं, जिस तरफ कम होता है। तो हमारा ऑक्सीजन किस तरफ कम है, प्रोडक्ट साइड। तो हम क्या करेंगे, इधर 2 से इंटू कर देंगे। अब 2 से इंटू करते ही क्या हो गया, उसको हम लिख लेते हैं। जैसे हमारा एलिमेंट है ई, आफ्टर, बिफोर। तो एलिमेंट्स है हमारे पास मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। तो हमारा मैग्नीशियम यहाँ पे है 1 एंड यहाँ पे है 2। ऑक्सीजन है हमारे यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 2। तो हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस है बट मैग्नीशियम हमारा बैलेंस नहीं है। मैग्नीशियम बैलेंस किस तरफ करना है हमें, रिएक्टेंट साइड, क्योंकि प्रोडक्ट साइड ज़्यादा है। तो रिएक्टेंट साइड बैलेंस करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई। तो हम अब हमारी जो इक्वेशन बन गई वो बन गई 2mg + O2 विच गिव्स 2mgO। ये क्या है, हमारी बैलेंस इक्वेशन। आप देखेंगे मैग्नीशियम 2 है, मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। तो ये है हमारी पूरी की बैलेंस्ड इक्वेशन। चलिए अब हम थर्ड इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर, ठीक है। अब इसमें हम बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि हम ये चेक करेंगे कि मेटल बैलेंस्ड है या नहीं। तो मेटल हमारी कैल्शियम है, कैल्शियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो यानी कैल्शियम तो हमारा क्या है, बैलेंस्ड है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं क्या क्या और बैलेंस है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास 2 हैं और यहाँ पे हमारे पास 2 और 1 3 है। हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है। नाइट्रोजन हमारे पास 3 और 2 5 है इधर, और इधर है हमारे 6 और 1 7। तो ऑक्सीजन भी हमारे पास बैलेंस नहीं है। नाइट्रोजन भी यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो अब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ 2 है, तो पहले हम नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं। नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, ठीक है। अब हम एक बार ही लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, ठीक है, कौन कौन सा एलिमेंट है। तो एलिमेंट हमारे पास हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कैल्शियम है, ठीक है। तो हाइड्रोजन हमारे पास अब यहाँ पे कितना है, 2 और 2 4। यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, 2। नाइट्रोजन हमारे पास यहाँ 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो नाइट्रोजन हमारा बैलेंस है। ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे 6 और 2 8 है, और ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे 6 और 1 7 है। कैल्शियम हमारा 1 है, 1 है। तो 2 चीज़ें हमारी बैलेंस्ड हैं, बट अभी भी 2 चीज़ें बैलेंस नहीं है। तो इधर हाइड्रोजन इधर ज़्यादा है, इधर कम है। तो यानी यहाँ पे 4 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब 2 से मल्टीप्लाई करते ही देखिए, हाइड्रोजन 2 और 2 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन जो है वो हमारे क्या हो गए, बैलेंस्ड। नेक्स्ट नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, तो नाइट्रोजन भी हमारी क्या हो गई, बैलेंस। ऑक्सीजन 3 और 2 6 और 2 8, ऑक्सीजन इधर 8 है, उधर 6 और 2 8, तो ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस्ड। कैल्शियम हमारा इधर 1 है, इधर 1 है, तो कैल्शियम भी बैलेंस्ड। तो हमारी जो बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई वो क्या आ गई, 2HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स CaNO3 2 प्लस 2H2O। ये हमारी क्या आ गई, बैलेंस्ड इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करना है। पहले आपको मेटल को देखना है, मेटल के बाद आप नॉन मेटल्स को देखेंगे एंड उसके बाद चलिए अनदर एग्जांपल, इसको अब हम बैलेंस करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे सोडियम 2 है, तो सोडियम बैलेंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे 5 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 5 है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है। सल्फर हमारे पास यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 है, तो ऑक्सीजन और सल्फर बैलेंस्ड है, बट नाइट्रोजन और सोडियम और हाइड्रोजन ये बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ 1 है सोडियम, यहाँ 2 है, तो कम किस तरफ है, इस तरफ। तो हम यहाँ पे 2 करने के लिए क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई। अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे हमारा सोडियम कितना हो गया, 2, सोडियम 2, तो हमारा सोडियम तो बैलेंस हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीजन कितना हो गया, तो 2 और 4 6, ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 और 1 5, यहाँ पे ऑक्सीजन अभी भी बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गए, और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बैलेंस नहीं है। सोडियम को बैलेंस करते ही हमारे हाइड्रोजन जो है वो अनबैलेंस्ड हो गए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से इंटू कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 और 2 4, और यहाँ पे कितने हो गए, 2 और 2 4, यानी तो यानी हमारे हाइड्रोजन क्या हो गए, बैलेंस्ड।
नेक्स्ट हम देखते हैं सोडियम। तो सोडियम 2 और 2, सोडियम भी हमारे यहाँ पे बैलेंस। सल्फ़र तो एक एक ही है, वो बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन देख लेते हैं एक बारी। ऑक्सीजन हमारे पास 2 और 4 6, 4 और 2 6, तो ऑक्सीजन भी हमारा क्या हो गया, बैलेंस। तो ये क्या है, हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन क्या आई है, 2NaOH प्लस H2SO4 gives Na2SO4 प्लस 2H2O। हमें कुछ नहीं करना था, बस हमने 2 से 2 जगह पे मल्टीप्लाई किया और हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड। आई होप आपको इस सेशन से बैलेंसिंग समझ में आई होगी। ठीक है, अगर समझ में आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एंड आगे की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए।